आप जहां कहीं हैं, जिंदगी मजे, सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही होगी। मेरी तमाम खूबसूरत मॉडल्स मेरी प्यारी प्यारी दोस्तें हैं जो कि आज खुद बहुत प्यारी लग रही हैं, हमेशा की तरह। एम्स ब्यूटी सैलून का मेकअप है और ड्रेसेस किसके हैं ये मैं आपको बताती हूँ थोड़ी देर में, इससे कि आज की हमारी वो मेहमान भी होंगी, हम उनसे बहुत डिटेल में बातचीत भी करेंगे। लेकिन उससे पहले ये गेंदे के फूल, ये पीला रंग, और मुझे अच्छी तरह से याद है कि जितने आप खूबसूरत फिल्मी किस्म के डायलॉग सुनने या फिर माओं की जो आपस की बातचीत होती है, हर एक जगह पर तस्करा किया जाता है हाथ पीले करना और लड़की के हाथ पीले करना। मतलब उसके दिल में भी ये अरमान, उसके दिल में भी ख्वाहिश कि कब वो दिन आएगा जब उसकी मेहंदी जो है वो रचेगी, फिर मेहंदी के साथ अपने हाथों पे वो कहते हैं अपने साजन का नाम लिखना होता है ना। ये अब तो इतना ज्यादा नहीं होता, अब तो मेहंदी में डिजाइन्स के ऊपर बहुत फोकस किया जाता है, लेकिन कहते हैं किसी जमाने में लोग खवातीन जो है वो अपने हाथ से अपनी मेहंदी के ऊपर अपनी मेहंदी जो है उस पर अपने साजन का नाम लिखना बड़ा जरूरी समझती थी। इसे बड़ा एक प्यार का इजहार का तरीका और जरिया समझा जाता था, एक बड़ा रोमांटिक सा फील है। सो आज जो हम फोकस करेंगे जिस सेरेमनी को, वो मेहंदी की है, जिसमें जुड़ी हुई छोटी मुख्तलिफ ऐसी बातें जो कि अच्छी होती हैं, इंटरेस्टिंग होती हैं, मजे की होती हैं। गाना होता है, ढोल ढमाका होता है, हंगामा होता है, मौज मस्ती होती है, सेलिब्रेशन होती है, रंग रूप होता है, उसके साथ साथ पहनावे होते हैं और ग्लैमर होता है, और दिल में एक धड़का सा भी होता है ना, इससे कि जब लड़की ने ससुराल जाना होता है तो एक खौफ, एक खदशा, एक उम्मीद, उसके साथ साथ एक डर भी होता है कि पता नहीं कैसा होगा, जैसा मैं सोच रही हूँ, जैसा मैं चाह रही हूँ, जैसा मैं मांग रही हूँ, सब कुछ वैसा होगा या नहीं होगा, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। और फिर वो जो एक वो एक अच्छा सा रिलेशनशिप, वो जिस एक कैफियत में होती है ना उसे मुकम्मल यकीन होता है, ना उसे बेयकीनी होती है, वो एक अच्छी चीज को होप कर रही होती है, ये एक बड़ी ड्रीमी किस्म की कैफियत होती है इन दिनों में जब किसी भी लड़की की मेहंदी की रस्में जो है वो अदा की जा रही होती हैं। और जो अदा कर रहे होते हैं वो भी इसी तरह से होते हैं। वो जो कहते हैं ना 7 सुहागनें मेहंदी लगाएंगी, उसका भी ये कॉन्सेप्ट होता है ना कि 7 ऐसी खवातीन जिन्होंने अपनी जिंदगी बड़ी भरपूर गुजारी है, बड़ी खुशहाल गुजारी है, जिनकी अपनी जिंदगी जो है वो जिसमें कहते हैं उसमें हर तरह की खुशियां हैं, वो विश करती हैं उस लड़की के लिए और वो उसको दुआएं देती हैं। हालांकि इसका थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है वो मतलब है जरूरी नहीं कि वो खातून जो है वो सुहागन ना हो। बाज़ औक़ात मैंने कुछ फैमिलीज को इतना रिजिड देखा है कि अगर माँ बेवा है तो वो कहती हैं कि अम्मा भी जो है वो मेहंदी ना लगाए इसलिए कि अम्मा बेवा है, वो सुहागन नहीं है। हो सकता है इसका कोई शगुन और बदशगुनी में असर पड़ता हो, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर माँ के सर पे शौहर या खामद मौजूद नहीं है तब भी माँ की दुआओं से बढ़कर दुआ तो और किसी की नहीं हो सकती ना। तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि अगर माँ का जो है वो हस्बैंड या लड़की का बाप मौजूद नहीं है, उसको भी मेहंदी लगाने की इजाजत होनी चाहिए। एनीवे, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारी कल्चर के साथ बहुत जुड़ी हुई है और कल्चर आपको पता है हमारा मुख्तलिफ जगहों से इन्फ्लुएंस है और मुख्तलिफ जगहों से मुतासर होकर आया। इसके साथ साथ एक और चीज जो बहुत अहम होती है, भला वो क्या है? क्या है? चलो आप बताओ क्या है? नो इकरा नहीं? हाँ कोई जिया सीरियसली है ना? हाँ। शादी में एक और चीज बहुत अहम होती है यार, एक चीज मेहंदी बहुत अहम होती है। हाँ, और क्या होती है? इतनी सारी लड़कियां बैठी हुई, कपड़े ओके ठीक है, और ज्वेलरी, एक चीज जिसके ऊपर बड़े झगड़े भी हो जाते हैं, लड़ाइयां भी हो जाती हैं, ज्वेलरी, उसकी लिस्ट भी बनती है एक। हाँ किसकी लिस्ट बनती है? जहेज की। जहेज जिसको कहते हैं कि बहुत जरूरी है। नहीं, क्या ये जरूरी है? क्या जहेज बहुत जरूरी है? नहीं नहीं नहीं, सारी मॉडल्स ने तो इसको कहा है नहीं, यानी तुम सब में से कोई भी जहेज नहीं लेके जाने वाली। पक्की बात है। इसका तो वो आया ही नहीं ना माइंड में, क्योंकि वो जरूरी है ही नहीं। हाँ, लेकिन हम अल्लाह करे कि जो हम कैमरे के सामने कहते हैं उसे एक्सपीरियंस भी करें ना। हाँ। हम उसको उसी तरह से वैल्यू भी करें, इसलिए कहते हैं तो सब है। कितने लोग ये समझते हैं कि आज तक जहेज जो है वो जरूरी है? जरूरी नहीं होता, लेकिन ये कि पेरेंट्स होता है कि उनका पेरेंट्स का अपना एक उनकी विश होती है कि हमने अपनी बेटी को ये चीजें देनी है। फिलॉसफी में नहीं जाते ना डिटेल में। कितने लोगों को लगता है कि आज तक ये जरूरी है? कितने लोग हाथ खड़े कर दो ना भाई। जरूरी है, बहुत जरूरी है। आज तलबिया के लिए क्यों? लड़के के पास खुद कुछ नहीं है तो लड़की सारा कुछ लेके जाए, लेकिन ये कि जरूरी है भाई। आज भी इस पे लड़ाइयाँ होती हैं, आज भी इसकी वजह से बहुत सारी लड़कियां रुखसत नहीं हो पाती, घरों में बैठी हुई हैं।
इससे पहले कि हम बहुत सारी चीजों की डिटेल में जाएं, मैं अपनी मेहमान को बुला लूं यहाँ पे जिन्होंने आज ड्रेसेस डिजाइन किए हुए हैं और उनसे आपकी मुलाकात कराऊं, इसलिए कि वो उस अमेजिंग फैमिली से ताल्लुक रखती हैं, उनकी बहू हैं जिनको मैं बहुत पसंद करती हूँ, और एक फैमिली जिसको मैं ट्विटर पे फॉलो करती हूँ वो इनकी फैमिली है। इससे कि मुझे लगता है कि जब कोई किसी के लिए खड़ा होता है और उसके लिए किसी मजलूम की खातिर आवाज बुलंद करता है और उसकी प्राइस पे करता है, वो यकीनी तौर पे बहुत बड़ा इंसान होता है। एंड आई रियली वैल्यू एंड अप्रिशिएट बाज़ों का दुआएं कैसे कबूल होती हैं। कल परसों ही मैं इनके हस्बैंड का ट्विटर पे मैसेज पढ़ रही थी जो उन्होंने इनकी बर्थडे पे लिखा था कि हैप्पी बर्थडे टू माय ब्यूटीफुल वाइफ, जिन्होंने कि मेरी गैर मौजूदगी में, मेरी एब्सेंस में बड़ी हिम्मत के साथ और बहादुरी के साथ मुकाबला किया। एंड हैप्पी बर्थडे टू माय ब्यूटीफुल एंड करेजियस स्ट्रॉन्ग वाइफ। ठीक है, तो मैं उनको यहाँ पे बुलाने वाली हूँ क्योंकि वो जितनी क्रिएटिव है वो आपने हमारे खूबसूरत ड्रेसेस में देख ही लिया है। प्लीज सो दैट हम देख सकें कि ड्रेसेस कैसे हैं। सो माहीन, ये मायूं का ड्रेस, ये मायूं का ड्रेस है। ये थोड़ा हेवियर वर्जन है। हम मायूं के सिंपलर वर्जन भी करते हैं, बिकॉज आई नो मायूं ऐसा दिन होता है कि दुल्हन इतना नहीं ड्रेसअप होना पसंद करती है। एटलीस्ट मेरे अपने मायूं पे तो ऐसे ही था, मगर ये थोड़ा सा ज्यादा हैवी है इस पे। अच्छा माहीन, आपका अपना मायूं कैसा था? इस तरफ आ जाओ। अपना मायूं पे आपने क्या पहना था? अपने मायूं पे, क्योंकि तब, अब तो मुझे इस शादी को माशाल्लाह 9 साल हो गए हैं, तो तब मैं डिजाइनर नहीं थी। मैंने एक्चुअली सब्यासाची पहना था जो कि एक इंडियन डिजाइनर है जो कि बहुत मुझे पसंद है। सो मैंने उसका पहना था। मतलब उसमें क्या चीज थी? उनके कलर्स बहुत अच्छे होते हैं। कलर्स, उनका एस्थेटिक, इट्स वेरी ट्रेडिशनल। एंड मैंने ये सोचा था कि मैं अपनी शादी पे ट्रेडिशनल होंगी, बिकॉज शादी ऐसा एक मौका होता है, आप कितने साल बाद भी देखो तो मेरा काफी ट्रेडिशनल था। मायूं के कलर्स थे, उसमें येलो भी था, थोड़ा सा रेड भी था, लाइट ब्लू भी था, और हाँ बहुत मजा है। बहुत मजे का था। ओके, सो पहले हम हिना नंबर 1, ठीक है, अब तो हमने हिना नंबर 2 कर दिया, ठीक है। सो हिना का ड्रेस जो है वो डिस्कस करेंगे। सो दिस इज मुख्तलिफ इसमें ब्लेंड्स हैं कलर के और चीजों बिल्कुल के। बिल्कुल, बिकॉज मेहंदी ऐसा देना कि उस पर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कलर्स के साथ, यू नो। ये मेहंदी है, मायूं है? ये मायूं है, मायूं, सॉरी। okay. सो मायूं का ये था कि हमने बिल्कुल टिपिकल येलो नहीं रखा। आई वांटेड कोई डिफरेंट कलर्स हो, थोड़ा डिफरेंट लगे, तो हमने पैनल वर्क किया है, उस पे सारा हाथ का काम है। ये जो है ये भी सारा गोटा और मुकेश हाथ का काम है जो कि काफी टाइम लगता है, एंड दैट्स व्हाई इसका दुपट्टा हमने हैवी रखा है, और लहंगा भी है प्लेनर, वो कहते हैं टॉप। एंड उसका ये है कि आप चेंज भी कर सकते हो, आप चाहे तो जिसी कलर का भी टॉप कर सकते हो। एंड कितनी लड़कियां बड़ी कंफर्टेबली मायूं पे भी लहंगे वहंगे पहनती हैं। अब तो बहुत चेंज हो रहा है। अब तो जैसे मैंने कहा हर फंक्शन पे इतना तैयार होती है, सो एवरी डे इज लाइक अ ब्राइडल। अब तो फंक्शंस भी इतने बढ़ते चले जा रहे हैं। अब तो आपने शादी अटेंड करने जाना हो कोई एक शादी, तो आपके पास कम से कम 7 मुख्तलिफ ड्रेसेस होने चाहिए। अच्छा जी, ये दिस इज वन ऑप्शन। इसमें डिफरेंट कलर्स का आपने उसमें चटापटी का एक कर सकते हैं, और इसका ये है कि आप इसको एज अ पिशवास भी पहन सकते हो अगर आप जोड़ लो। इसका ये है कि आप इसका लॉन्ग कमीज भी बना सकते हो पैनल्स वाली। सो इट डिपेंड्स, यू कैन प्ले अ लॉट विद दिस। जब आपको जरूरत, जैसे आपका दिल करे कि बोर्ड विद दिस स्टाइल, तो आप चेंज करवा सकते हो। ओके, थैंक यू। और बहुत अच्छा हेयर स्टाइल एम्स ने और मेकअप जो है वो दिया हुआ है। यहाँ पर हिना ने जो ये शॉल ली हुई है रेड कलर की, जी, पहले तो ये शॉल बड़ी मजे की है। I love this. इसलिए बड़ी लाइट है, लाइट है, और इसका भी ये है कि ऐसे जोड़े हो जो कि आप मिसमैच करके बाद में भी पहन लो। अब ये शॉल अगर कोई पहनेगा तो किसी और आउटफिट के साथ भी पहन सकता है। बिल्कुल। रेड है, आप रेड है, ब्लैक के साथ एक आउटफिट को ना एकदम से वो चेंज कर देती है। और कुछ भी नहीं आपने इसमें एक्स्ट्रा किया हुआ, आपने इसको अच्छी सी एक ये बीड्स वाला लगाया हुआ है, दैट्स इट, है ना? जी, डिटेलिंग दी है। हाँ, तो लेकिन मिनिमलिस्टिक, लेकिन बहुत एक इफेक्टिव। हाँ। बिल्कुल। और इसके हमने 2 दुपट्टे किए हैं, एंड इसका ये जो है लहंगा, ये हमने डिजिटल प्रिंट और थोड़े से काम के साथ किया है, व्हिच अगेन लाइक आई सेड सिंपल है, बहुत लाइट है, इजी है। बिल्कुल। सो मायूं पे आपका ये है कि आप थोड़े से इजी हो, अगर आपने डांस करना है, एंजॉय करना है, तो आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन माहीन ये डिजिटल प्रिंट्स वगैरह कितने चल रहे हैं मायूं वाले दिन? कितनी ब्राइड्स इसमें इंटरेस्टेड होती हैं, और होना चाहिए कितने लोगों को? होना चाहिए, बिकॉज लाइक आई सेड ब्राइडल पे और इवन मेहंदी पे तो आप इतना हैवी पहनते हो, यहाँ पे जितना आप लाइटर कर सकते हो विद द सेम इम्पैक्ट उतना ही अच्छा है। सो अब मैं तो लोगों को कहती हूँ कि कम इनटू डिजिटल प्रिंट्स, बिकॉज इट इज इफेक्टिव। आप काम तो उसमें लगा ही सकते हो, आपका ब्लाउज हैवी है,
और मुझे तो दुपट्टा, बहुत अच्छा लगता है। हाँ मुझे भी दुपट्टा जो है वो अगेन वो टिपिकल, मुझे कहते हैं ना, वो मैं भी कह रही थी पीले होने वाला जो कॉन्सेप्ट हाँ, है। बिल्कुल। मतलब थोड़ी ट्रेडिशन तो हमें रखनी चाहिए। आंखें पीली नहीं होनी चाहिए सिर्फ, बाकी चीजें पीली सॉफ्ट होती है हमेशा। आंखें जो है वो हमेशा हो गया ना शराबी अच्छी लगती हैं, क्या कहते हैं, Nashili eyes गुलाबी अच्छी लगती हैं। सो इट्स ब्यूटीफुल। ये जो आपने इस पे ये भी गोटे का लेस जी दिया हुआ जी, है, ये सारा हमारा हाथ का काम है। और उसके अंदर भी इसी तरह से छटा। ये कलर कितना खूबसूरत लग रहा है। आजकल मुझे ये कलर बड़ा इंट्रीग कर रहा है, ये जो मस्टर्ड येलो, है। बिल्कुल बिल्कुल। ये आप मेहंदी भी ले सकते हो। बिल्कुल, आप यही है दुपट्टा आप अलग से मेहंदी पे आप मेहंदी अपने में भी दूसरे ले ड्रेस के सकते साथ हो। भी ले ठीक सकते है, हो। मायूं के कलर्स, अगर हम कलर पैलेट की बात करें तो माहीन आप किन कलर्स को रिकमेंड करेंगी? आई से कि आपको बिल्कुल भी सिर्फ येलो करने की जरूरत नहीं, आप हर किस्म का कलर माइयों पे कर सकते हो। यू कैन इवन गो लाइटर, कुछ दुल्हनें ये भी करती है कि दो गो इनटू पैस्टल्स व्हिच इज फाइन। मगर जितना ब्राइटर होगी, आई थिंक पर्सनली मुझे यही पसंद है कि माइयों का जो है ना हमारा एक बना हुआ है कल्चरली द येलो कलर, एंड कहते हैं कि दुल्हन ग्लो भी करती है उसमें और सब कुछ। वैसे माइंड भी सेट है ना हम लोगों माइंड के भी हमारा वैसे सेट है। अच्छा, वो लगती भी है दुल्हन, वाकई उसने Glow बड़ी करती है, फ्रेश fresh लगा, और बड़ी एक उसका ना इनोसेंसी और एक क्योंकि उसे पता होता है कि अभी 2-4 दिन घर पे ही हूँ। एंड एक्चुअल माइयों का रात कॉन्सेप्ट में तो ये थोड़ा था होता कि है एक pressure। जोड़ा पहनो और वो काफी देर हफ्ता पहनी रखती हैं, और उसके बाद के एक और ग्लो है। हाँ बारात का पहनने से पहले फिर वो ड्रेस चेंज कर बिल्कुल ऐसे है। बिल्कुल। अच्छा, ज्वेलरी सबने मून ज्वेलर्स की पहनी हुई है, और मेहना ने नथ बड़ी अच्छी लगाई हुई है, बड़े शौक के साथ। थैंक यू। है ना वैसे मुझे पसंद भी है, नथ पसंद है पहनना। हाँ, तो इसीलिए बड़े शौक से उसे पहनती थी और कैरी भी बड़ा अच्छी तरह से करती है। सो मरियम खालिद की ज्वेलरी जो है वो इन सब पे बहुत अच्छी जच रही है। ये भी आपने क्या पहना हुआ है, इसको क्या कहोगे, चोकर है, इसमें भी नथ, तुम्हारी नथ कितनी डिफरेंट है। हिना को देखिए, कितने खूबसूरत है ना। और इसकी ज्यादा मुझे इसकी बहुत प्यारी लग रही है ना, नथ और में इस पे इसकी- सूट भी कर रही है। इसके लॉन्ग के टाइप की वो जो एक फील है, उसके साथ उन्होंने सिर्फ उसको थोड़ा सा एक हल्का सा वो दे दिया आजकल इस स्टाइल में बहुत चल रही है फरा। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छी अच्छी आई। वेरी गुड। आजकल वो लोग यहाँ पे भी नथ पहन रहे हैं, वो बहुत वो भी बड़ी सी- फेस के साथ है ना? सूट करती है, लेकिन वो इतना अच्छा किसी पे भी नहीं लगता। वो बिल्कुल आप किसी का फेस वेस्टर्न के साथ आप वेस्टर्न कैरी के कर साथ, सकते हो हाँ। अगर आप क्रंच करो बालों में थोड़ा। लेकिन वो भी बाय लुक आप लेकिन किसी के साथ happening अच्छी सी लगेगी। तो हो ही सकती है, उसमें अगर वो एक्सपेरिमेंट करना चाहे अपने साथ तो वो जो मर्जी करे। अच्छा जी, थैंक यू सो मच दोनों हिनाओ, बहुत मेहरबानी। अब उसके बाद हमारा इनमें मेहंदी का ड्रेस कौन सा है जो मेहंदी के लिए यूज किया जा सकता है? मेहंदी का एक ये है ठीक है, सो ये अगेन नेट में हमने सारा बनाया हुआ है जी, और इसका ये ये दुपट्टा नेक पे है, और अगर आप गोल घूमो तो इसका फ्लेयर बहुत ज्यादा है। वो इस वक्त नहीं लग रहा, मगर काफी ज्यादा फ्लेयर है इसका। अगेन ये भी हम किसी भी कलर में कर सकते हैं। मैंने ये कलर चूज किया था बिकॉज मैं मिंट ग्रीन मुझे आज काफी अच्छा लगा है, और उस पे एक ब्राइटर हमने जो है काम किया हुआ है, फ्रेंच नॉट्स में, दबके में, पर्ल्स में, क्रिस्टल्स में। और ये काम जो है बड़ा ब्लिंकी सा है ब्लिंकी सा है। और वो अच्छा लग रहा है, उसके साथ बड़ा फ्रेश सा लग रहा हाँ, है। और इसका ये है कि दुपट्टा आप चाहे तो ऐसा कर सकते हो, और भी ब्राइटर दुपट्टा कर सकते हो इसके साथ। मे बी आप एक और ही रंग शॉकिंग पिंक दुपट्टा भी कर सकते हो। हाँ, अगर आप चाहें तो इसमें एक्सपेरिमेंट जैसे भी करें। Exactly. अच्छा, कट्स की थोड़ी सी बात कर लें कि जितने मैं आपके देख रही हूँ ना, लॉन्गर है, लॉन्गर है, शॉर्ट नहीं है कोई भी चीज। बिकॉज आजकल तो ट्रेंड भी यही है, लोग भी यही पसंद करते हैं। और लॉन्गर का लाइक आई सेड एक और बड़ा अच्छा फायदा है कि आप बाद में जैसे इसके साथ आप पैंट्स बना सकते हो, एंड इट्स अनदर आउटफिट ऑल टुगेदर। सो आई थिंक अब लोग फीजिबिलिटी भी देखते हैं, बिकॉज एक दिन होता है, एक दिन पहन के आप दोबारा भी पहनना चाहते हो आउटफिट, यू नो, बिकॉज इतना स्पेंड करते हो एंड देन यू वांट कि कोई वेयरेबिलिटी हो आउटफिट। तो इसलिए लंबा आजकल इन है। इन है। अगर माने हैं तो कोशिश करें कि कम से कम नी लेंथ length या या उससे थोड़ा थोड़े सा, लंबे हों। बिल्कुल। ओके, सो ब्रेक की तरफ जाने से पहले मैं चाहूंगी कि हमारी मायूं और मेहंदी के जो ड्रेसेस हैं उनका हम एक अच्छा सा डिस्प्ले भी देख लें दोबारा, और उसके बाद जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ और चीजें। खास तौर पे हम अभी डिस्कस कर रहे थे हिना की नथ को, कि हिना, दोनों हिनाओं ने जो नथें पहनी हुई है, खासतौर पे इसने जो, ये कहाँ से इंस्पिरेशन है? मुझे लगता है ये आपने थोड़ा सा थर से उठाई है। ये कौन सी है? एक्चुअली आजकल ट्रेंड है तो मेहंदी पे ब्राइड्स जो है नथ पहनना पसंद करती है। हाँ, लेकिन ये नथ डिफरेंट है ना, डिफरेंट है है ना, थोड़ा बड़ा स्पेशली डिजाइन किया हुआ है। बड़ा कोका आपने वो नहीं, थर से थोड़ी सी इंस्पिरेशन है। हाँ, आपने वैसे इसमें वो वाला नहीं डाला ना, पीछे पीछे हमने मेरी चाल में नहीं। अच्छा, थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगी हमारा इतना जबरदस्त सा बैंड जब यहाँ पे मौजूद है तो थोड़ी सी बगैर ये झनकार के ढोल की
और उसमें एक आध गाने जो मेहंदी नहीं मेहंदी, इस ढोलकी पे जरा सारे मिलके हम लोग लॉन्ग गवाचा गाते हैं ना जी। लॉन्ग गवाचा गाते हैं। बिल्कुल सही। चलिए चलो सिर्फ ढोलकी के साथ। हाँ कहते हैं ना ये सदाबहार शरद नजीर सदाबहार टप्पे हमारे जो कि हमेशा हमें अच्छे लगते हैं। माहीन, आपकी शादी में भी इस तरह के टप्पे वो गाने वगैरह गाए गए थे? नहीं, बट होने चाहिए थे पर हुए नहीं थे उस तरह से। पर मजा तो काफी आ रहा है ना इसको सुनने में। इसका एक अपना रिवायती फोक सा टच है जो कि बड़ा सबको इंटरेस्टिंग लगता है, मजे का लगता है। अच्छा जी, इसमें एक लाइन थी लड़कियों, एक लाइन थी क्या है ना, दिल दिया पैड़िया क्यों मारना है ताने, ठीक है, मिलन में आई मिलन में आई बहाने, रोटी दे बहाने, ठीक है। इसका मतलब हिना बताइएगा। दिल के बुरे इंसान क्यों मुझे बुरा भला कहते हो, मैं तुम्हें रोटी देने के बहाने आई हूँ। मिलने रोटी देने के बहाने, ठीक है। इसकी ट्रांसलेशन तालियां। एक और ट्रांसलेशन, एक इकरा भी करेगी इसकी ट्रांसलेशन। यार माइक देना मुझे, इकरा को मैं दूं, मैं जल्दी से। अच्छा आप दे दीजिएगा। शबाना आप दे दीजिए जी। क्या दिल दिया पैड़िया, आगे मैंने किया। एक दोस्त इतनी मोहब्बत करती है कि उसको रोटी के बहाने से मिलने गई है। वो रोटी के बहाने से मिलने गई है। नहीं तो आगे क्या कह रही है? जब गाना बताए ना फिर बताऊंगी। नहीं आपने ये लाइन बोलनी है, ये जो मैं बोल रही हूँ ना ये लाइन आप शबाना बताओ कौन सी लाइन बोलनी? दिल दिया पैड़िया क्यों मारना है ताने में, मिलने में आई तेनू रोटी दे बहाने। ये लाइन बोलनी है। दिल दिया पैड़िया पैरिया, हाँ दिल क्यों दिया मारना है ताने, अच्छा दिल दिया पैरिया क्यों मारना मारना है है ताने में, मिलने में मिलन में आई तेनू रोटी दे बहाने में। वेरी गुड। ये तुम पंजाबी हो? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये पंजाबी है, इसके लिए तालियां। इसको पंजाबी है। बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, अब हम ड्रेस डिस्कस करते हैं। बैक टू ड्रेसेस ना, माहीन के खूबसूरत ड्रेसेस। लेकिन इससे पहले कि हम आपको माहीन का ये खूबसूरत रेड जोड़ा जो है कि अपनी फुल फॉर्म में डिस्प्ले पे दिखाएं, एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे। और आप क्यों अमरीन, सर्दी लग रही है? चाय पिलाऊं, कॉफी पिलाऊं, क्या करूं? इधर आओ ख्वातीन के बीच में ताकि थोड़ा सा वार्म अप हो। हाँ वैसे अच्छा, वैसे मैं ट्रस्ट मी, मैं भी इस्लामाबाद से काफी दिनों के बाद आई हूँ, लेकिन इस लाहौर भी बहुत कम ठंडा नहीं है। लाहौर में भी आजकल खूब सर्दी हुई है। ओके, विल बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। तासीर के खूबसूरत जोड़े हैं, मेहंदी की बातें हैं, शबाना है, शाजिया हैं, टप्पे हैं, खूबसूरत सी हमारी जो रस्में होती है शादी मेहंदी पे, वो हम नहीं करेंगे। लेकिन आपको ड्रेसेस, उसकी फेस्टिविटी जो है वो दिखा रहे हैं। एक ड्रेस रह गया था मेहंदी का, क्योंकि हमारी जो मॉडल है समझ रही थी मेरा तो ड्रेस वलीमे का है, लेकिन हमें पता चला कि नहीं यार ये ड्रेस मेहंदी का है। लुक एट द ब्यूटीफुल पिंक माहीन, ब्यूटीफुल पिंक। एग्जैक्टली, एंड आई थिंक मेहंदी पे भी हमें कुछ मुख्तलिफ करना चाहिए। लड़कियां तंग आ गई हैं वही कलर्स पहन के, तो दैट्स व्हाई हमने थोड़ा सा डिफरेंट ड्रेस बनाया था जिसमें मल्टी कलर बहुत है, कलर्स हैं बट थोड़ा सा डिफरेंट है। नीचे शॉकिंग पिंक है। और इस ड्रेस की ये मजे की बात है कि हमने लाइनिंग चेंज करने से ना पूरा ड्रेस भी चेंज होता है। पहले जो हमने किया लाइट पिंक में किया, उसके बाद शॉकिंग पिंक किया, और इसके नीचे आप कोई भी लाइनिंग करोगे ना खूबसूरत लगती है। तो ये एक बहुत डिफरेंट सा एक मेहंदी का तभी सब कंफ्यूज हो गए कि मेहंदी इसीलिए कंफ्यूज हो वैसे गए। सही कह रही है वो कि वलीमे पे भी पहना जा सकता है, पहना जा सकता है, हाँ, बट एसेंशियली मैंने मेहंदी के लिए बनाया था, इसीलिए हमने आप मल्टी कलर देख रहे होंगे, ग्रीन, ऑरेंज। आप बारात पे पहनो। हाँ, ड्रेस तो बहुत खूबसूरत है और बहुत भरा हुआ ब्लाउज है, बहुत भरा हुआ है। और बहुत और गोटे का काम है, बड़ी नफासत से हमने स्टोन्स, फ्रेश नॉट्स, गोटा, पर्ल सब कुछ किया हुआ है। और कलर बड़ा मजे का बेस है ना, उसको हल्का सा जो कलर दिया गया आपने नीचे उसके देकर लाइनिंग से कलर ऐड किया है, जिसकी वजह से उसका एक बड़ा अच्छा सा कॉम्बिनेशन है। और अगेन ब्यूटीफुल ज्वेलरी। तो ये क्या क्या कुछ है इसमें? अमरीन सॉरी मरियम, मुझे इसका ये चोकर इसको कहते हैं, ये मुझे बहुत कुंदन पसंद है है। और इसमें रूबी और कुंदन का और रियल पर्ल। ठीक है। अच्छा क्या क्या मरियम चल रहा है व्हेन इट कम्स टू कानों की ज्वेलरी ना? आजकल झुमके बहुत इन है और चोकर और लंबी माला, इस तरह डिफरेंट मॉडल्स ने पहनी हुई है ज्वेलरी, लेकिन चोकर और झुमके ज्यादा है। चोकर और झुमके ज्यादा है। तो जिन लोगों ने सेट बनवाना है और उनको बहुत पूरी जाना चाहते हैं तो दे कैन हैव चोकर चोकर और झुमके और एक अच्छी सी कोई माला अगर ऐड कर लें तो वो बिल्कुल
मतलब वो बहुत आपके जोड़े के साथ मैचिंग हो ना, ठीक ठाक। सो ब्यूटीफुल ज्वेलरी एज वेल। ठीक है, तो अब तुम थोड़ा सा हमें चल के दिखाओगे ताकि हम डिटेल में इसको देख सकें ड्रेस को। जी हाँ, मुझे नहीं पता तुमने इसको इतना कंफर्टेबल पोस्ट किया है, ये ड्रेस ही इतना कंफर्टेबल माही ने बनाया पहनना हुआ वैसे है। मुश्किल होता है, इसलिए मैं नहीं, दाद देना कंफर्टेबल चाहूंगी। है आपकी फिटिंग के हिसाब से वो आई गेस कि आपको सही तरीके से एडजस्ट हो जाए, तो फिर मुझे लगता नहीं वॉक करने में या पहनने में कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर इतना अच्छा जोड़ा आपने पहना हुआ है तो फिर आपको वॉक भी उसी की तरह थोड़ा सा करना है। एहतियात मुताबिक से, करनी हाँ, पड़ेगी। थोड़ा सा एहतियात से, थोड़ा सा बिल्कुल। से थोड़ा सा आप आराम किक से। करके उसको करके वॉक आगे करें तो फिर वो चलेंगे, इजी तो आपके में लिए नहीं वॉक आएगा इजी ना। होगा। फिर इजी हो जाता है। बिल्कुल सही, ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। अब बारी आई हमारे फेवरेट जोड़े की, रेड। अरे मेरा ख्याल है इट्स अ ब्यूटीफुल रेड ड्रेस। थैंक यू सो मच। इतना खूबसूरत रेड। अब इसमें क्या क्या कुछ हुआ हुआ है, बड़ा ट्रेडिशनल जोड़ा है। इस पे बहुत ही टाइम भी लगा था हमें, बिकॉज ये हम सारा हाथ का काम करते हैं, तो इसमें मरोड़ी, दबका, गोटा, बीड्स, क्रिस्टल सब कुछ है। एंड दिस इज एक्चुअली वन ऑफ माय फेवरेट्स आल्सो, बिकॉज मैं समझती हूँ आपका ब्राइडल डे है, नथिंग बीट्स रेड, और मैंने अपनी शादी पे भी रेड ही पहना था। सीरियसली मुझे फील आई अगर मैं अपनी शादी पे ड्रेस पहनूं तो लगती और ऐसा थैंक होना यू सो चाहिए। मच। क्योंकि मैंने अभी तक जितनी वेडिंग ड्रेसेस पहने हैं बारात के स्पेशली, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट। अच्छा थोड़ा सा फिर हमें दिखाओ। पहले तो इसमें ये लहंगा है जी, जो सिल्क का है, इस पे ये सिल्क है, सिल्क का लहंगा है, और इसके साथ एक्चुअली एक चोली भी है, या चोली भी इतना हो सकती है। खूबसूरत रेड कलर ये है कौन सा? इट्स अ ब्यूटीफुल दिस रेड। इज अ डीप ऑलमोस्ट मरूनिश रेड, ठीक है, you know, like deep blood red, and उसके ऊपर ये कोट है, and like I said, बाद में ताकि I want कि मेरे कपड़े ऐसे हो कि बाद में भी वेयरेबल हो, तो आप सिंपल सी रेड पैंट्स भी बना सकते हैं, गोल्ड पैंट्स भी बना सकते हैं, और एज अ कोट पहन सकते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल ड्रेस। ये मतलब जितना खूबसूरत उसकी वेयरेबिलिटी बैंड के साथ आपने बनाया है, विच इज अनयूजुअल फॉर अ ब्राइडल ड्रेस। इसलिए कि Yeah. लोग तो इसमें बहुत ज्वेलरी की जगह उसमें छोड़ते हैं माही, लेकिन आपने उसको नहीं कहा। अच्छा सा अगर कानों में कुछ पहना हो, खूबसूरत बाल बने हो, तो ब्राइड इज डन, गुड टू गो, है ना? जी, और इसका बॉर्डर भी बहुत नफासत से मैंने कहा Border डिटेल पे में क्या काम काम किया हुआ हुआ है? है। ये बहुत खूबसूरत ये है, गोटा detail और मरोड़ी है, जो कि मुश्किल होता है, सो दैट्स व्हाई दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट्स। उसमें टाइम भी लगा था, मगर खूबसूरत भी बहुत है। यानी गोटा और मरोड़ी का भरा हुआ सा एक बॉर्डर है जो कि लहंगे के ऊपर बनाया गया है। लहंगे के ऊपर ये पूरा इन्होंने काम का जो है वो एक छट्टा कहते हैं इसको, मोटिव चट्टा है जी, मोटिव बिल्कुल। जो है वो चल रहा है, और भरा हुआ ऊपर से गाउन है जो कि एक अच्छी लेंथ का, तकरीबन कितनी लेंथ का होगा जो, हाँ अराउंड 50 तो होगा, 48-50। यानी आपकी जितना मैक्सिमम लेंथ है उतने में आप जाकर इसको लॉन्ग बनाएंगे। और साथ दुपट्टा जो है वो भी अगेन इन्होंने नेट का किया हुआ है माही, जी, नेट का किया और हुआ है। सिंपल रखा हुआ है दुपट्टे को जरा, जी, ताकि इतने हैवी ताकि ड्रेस के एम्फेसिस ऊपर जो है, हाँ, ड्रेस एंड दुपट्टा नॉर्मली सर पे आके फिर पीछे ही होता है, तो आई प्रेफर कि वो इतना हैवी ना हो। ठीक है, खूबसूरत है ना, आप है ना? निकाह पे भी और दुपट्टे पे सर ले वेलवेट सकते हैं वैसे इस दुपट्टे को ना, निकाह पे अगर आप सर पे भी ले सकते हैं दुपट्टे को, सेम है ना? बिल्कुल एब्सोल्युटली वही है। एक एक पीस जो है वो आप डिफरेंट चीजों के, यही दुपट्टा आप एक प्लेन लाल पेशवास भी बना लो, उसके साथ पहन सकते हो, इतना इम्पैक्टफुल होगा। किसी भी यही दुपट्टा हमने एक नेवी ब्लू पेशवास बना के उसके साथ भी मैंने पहना हुआ है। ठीक है। सो ये बात जरूरी है कि ये भी आप अकेले में पहन सकते हो, ये भी, और लहंगा भी। लहंगे के साथ आप चोली बना सकते हो, इसके साथ पैंट्स बना लो, और इसके साथ एक अलग आउटफिट बना लो। ये बहुत अच्छा लगा सुन के कि माहीन ने भी पहना हुआ है, क्योंकि माहीन तो खुद है इतना सिंपल। भाई इतने सारे ड्रेसेस हो तो आप क्यों कोई गॉडी कपड़े पहन के आए? I like being simple, honestly. तो मतलब ये सारे हैवी कपड़े आप कहीं भी खुद नहीं पहनती मैं हैं? खुद नहीं पहनती हूँ। अच्छा, तो आप सिर्फ लोगों के लिए बनाते हैं? लोगों के लिए, और मैं एग्जैक्टली मैं लोगों को देख के खुश हो जाती हूँ। अच्छा मरियम, बहुत खूबसूरत कानों में जो आपने एक स्टेटमेंट आइटम टाइप की चीज जो है वो दी है ना, तो ये क्या है? ये रियल पर्ल है और अगेन रूबी। रियल पर्ल और रूबी के साथ आपने इसको बड़ा ज्योमेट्रिकल, बड़ा मॉडर्न टच में रखा है। बहुत अच्छा चोकर भी है, लेकिन क्योंकि ये बैन है तो वो चोकर नहीं पहन सकती, तो इसलिए इसके साथ आप माला कर सकते हो, हाँ, अगर माला आपने कर पहना सकते हो। अव्वल तो जरूरत नहीं है। अब तो जरूरत ही नहीं है। हाँ, इट्स अ लॉट, हाँ बिल्कुल। वलीमे वाले दिन पहन लेना जो ज्वेलरी आपने पहननी है, और आप मतलब खुद अच्छा सा जोड़ा पहन ले इस दिन। नहीं, इसके साथ बड़ी सी बिंदिया हो हाँ, तो वो एनफ। ठीक है। That's okay. अच्छा अमरीन, मेकअप भी बहुत कमाल किया हुआ है यार। जितना ड्रेस का जो डिमांड थी ना कि मिनिमलिस्टिक मेकअप, अच्छी एनहांस की नहीं आईज। अमरीन को फिर सर्दी लग रही है, अमरीन को कॉफी पिलाओ यार, गर्म सी। अमरीन इधर आओ। अच्छा, बहुत खूबसूरत आईज बनाई है, एनहांस आईज है, लाइट लिपस्टिक है,
एंड कुछ बहुत ज्यादा कलर नहीं ऐड किया। एक्चुअली इनके जोड़े पे इतना ज्यादा काम है और सारा उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने बहुत ज्यादा हैवी टोन्स नहीं यूज की इनकी आईज के ऊपर, क्योंकि अब सारा तो फोकस इनके वो शर्ट के ऊपर और रहना भी उधर ही चाहिए। एग्जैक्टली। सो शी इज लुकिंग ब्यूटीफुल इकरा एज यूजुअल। सो अब हम देखना चाहेंगे इसको, लेकिन पूरी डिटेल के साथ ना, थोड़ा दुपट्टा भी हिला जुला के, ताकि हमें जो है वो पता चल जाए। और उसके बाद विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक और फिर आ रहे हैं वापस। मेकअप एम्स ब्यूटी सैलून एम्बरीन जो है बिल्कुल तैयार हैं और हमारी प्यारी सी मॉडल का मेकअप शुरू कर दिया उन्होंने, जो कि मेहंदी के लिए भी हो सकता है और जैस्मीन का मेकअप जो है मेहंदी के अलावा भी किसी और दिन के लिए। तमाम खूबसूरत लड़कियों से दरखास्त है कि मुझे ज्वाइन करें। अब जो खूबसूरत समझती हैं वो सब आ जाए, जो नहीं आएगी इसका मतलब है कि वो खूबसूरत नहीं समझती है खुद को। अच्छा अम्बरीन, सो हमने अच्छी सी बेस कर ली। जी हमने बेस कर ली। समाहीन नहीं आ रही है, समाहीन नहीं आ रही है। समाहीन, how interested you are in makeup? I'm very interested in makeup actually, and inshallah I'm going to be starting my own bridal salon soon. MGT, it's called MGT Beauty. Very so good. I've always been very interested in makeup. ठीक है। मेरी और मेरी बहन को बचपन से बड़ा शौक था, छोटे होते ही हम मेकअप करते का। So I would love to see. ठीक है, लेकिन अमरीन जो है इस वक्त मेकअप कर रही है, उसको अमरीन साथ साथ बताती जाओगी क्या क्या कर रही है। इनकी मैंने बेस कर ली भी है, ठीक है, और कंसीलिंग वगैरह और सारा कुछ, क्योंकि मेहंदी मुझे बताया गया था कि मेहंदी का ड्रेस है तो मैंने ज्यादा हैवी बेस नहीं किया है, ठीक है। और अभी मैं इनकी कंटूरिंग स्टार्ट कर रही हूँ। और ये सारे जो मेकअप आप देख रही हैं वो सब जाहिर है एम्स ब्यूटी पार्लर के अमरीन के ही किए हुए ये सबके मेकअप जो है। ठीक, अभी मैं इनके ज्यादा, क्योंकि मॉडल्स का आपको फेस पता है बहुत ज्यादा वो नहीं होते, ज्यादातर इसकी नहीं होती है ज्यादा लड़कियां, तो हमें बहुत ज्यादा शार्प कंटूरिंग की तो जरूरत नहीं पड़ती है। बट ये है कि ऑब्वियसली जब तक कंटूरिंग करते नहीं है तब ततक लुक्स नहीं निकलती हैं आपकी मेकअप में। ठीक है, अब मैं इनका ब्लश ऑन स्टार्ट करूंगी। ब्लश ऑन पिंक वाला, ठीक है। मेहंदी के हिसाब से मैं इनका करूंगी जरा सॉफ्ट लुक देने के लिए। तो मेहंदी के लिए मेकअप जो है उसमें बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए ऑलरेडी इतने ट्रेंड्स चेंज हो गए हैं, समझ नहीं आ रहा मेहंदी का जोड़ा कौन सा है, वलीमे का कौन सा है। तो मेकअप में हमें फिर थोड़ा जरा देखना पड़ता है कि अब ऑब्वियसली मेहंदी में भी इतना तैयार कर दें ब्राइड को, बारात पे भी और वलीमे पे थोड़ा सा हमें डिफरेंस देना पड़ता है। बट ये आजकल हो रहा है कि मेहंदी में भी ब्राइड उतनी तैयार हुई होती है तो डिफरेंस नहीं होता। आई थिंक होना चाहिए कि ब्राइडल डे शुड बी ऑफ। लेकिन जब आपका ड्रेस हैवी होता है ना तो फिर आपको ऑब्वियसली करना पड़ता है। बिल्कुल भी लाइट फेस, हाँ बिल्कुल लाइट फेस आप लेके रखेंगे तो वो कभी भी अच्छा नहीं आएगा। मेकअप एंड जो आपका ज्वेलरी एंड ड्रेस है सब कुछ मिलके ही आपकी ब्राइड जो है वो उसको एक लुक देता है ना। ठीक है, अब मैं इनका आई मेकअप करूंगी, बहुत सॉफ्ट सा मेकअप करूंगी, ठीक है। बहुत ज्यादा चूंकि मेहंदी जो हम दिखा रहे हैं इसलिए हम बहुत ज्यादा आई मेकअप पे वो नहीं करेंगे, ठीक है। ठीक है, लेकिन साथ साथ हम ना ड्रेस को भी देखते रहेंगे जब तक आप अपनी चीजें। क्या मजे की वेलवेट की शॉल है? ये वेलवेट की शॉल जो है ना मेरी वन ऑफ माय हॉट सेलर्स थी, इसलिए बिकॉज ये आप यहाँ पे पहन के एक कफ के साथ हैंग कर सकते हो और प्लेन रॉ सिल्क का एक मैरून आउटफिट के साथ भी आप पहन सकते हो। तो ये तो बहुत लोगों ने थी, खासकर ओल्डर वुमेन, बिकॉज आपने कहीं जाना होता है, सर्दी होती है, शॉल पहनी आपके बहुत इन है ना, बहुत इन है। और ये जो काम है इट इज फुल ऑफ Swarovski crystals एंड pearls एंड a lot of पिट्टा, वो भी गोटे का एक तरीका होता है। ठीक है, आपको नजर आ रहा होगा there's a lot of detailing। ये जिस तरह की मेरे पास छोटी शर्ट है, आप मुझसे पूछी थी आपने तो छोटी शर्ट की, ये शॉर्ट है विद अ फ्लेयर्ड पैंट और बॉर्डर पे भी उतना ही काम। ये फ्लेयर पैंट्स कितनी चल रही हैं माहीन? ऑनेस्टली दे स्टे इन फैशन, बिकॉज इसका ये है कि आप लंबी छोटी, मैंने भी अभी फ्लेयर पहनी हुई है मगर साथ मैंने काफ्तान पहना हुआ है। ठीक है, तो आप बहुत सी चीजों के साथ लाइक आई सेड पहन इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल सही। एंड ये आई लव द कॉम्बिनेशन ऑफ गोल्ड एंड मेरून, और खासतौर पे इसका जो रिवर्स कॉम्बिनेशन है, डार्कर पैंट्स एंड लाइटर वो जो है आपने कलर भी ले आई है, बट ये आपने उसको बहुत ज्यादा ओवरडू भी नहीं किया। बिल्कुल। अच्छा अमरीन ने यहाँ पे देखिए मैंने हाँ जी मैंने लाइट गोल्डन कलर इनको लगाया है आईज के आई बॉल के ऊपर, ठीक है। और मैं इनकी बस सॉकेट लाइन जो है थोड़ा डार्क कलर में, जो कि ग्लिटरी कलर नहीं होगा, सॉकेट में हमेशा मैट थोड़ा यूज करते हैं कलर। तो अभी इसका ये वाला पैलेट देखो, ठीक है। अच्छा वैसे देख लो शाजिया, शबाना, मैंने कहा था सारी खूबसूरत खवातीन इधर आती हैं। तुम लोग मैंने खूबसूरत
अच्छा मैंने ज्यादा खूबसूरत नहीं बोला था। अच्छा तो सबसे ज्यादा खूबसूरत खवातीन है हम चाय पी रहे थे एक्चुअली, जो कम चाय खूबसूरत थी वो तो आगे सबसे हसीन भी आ गई हैं। और मरियम ने भी सुन ली है मेरी बात फाइनली। हाँ मरियम भी पीछे छुप के बैठी हुई है। तो जो आपने ज्यादा बोला ना वो भी आ गई आपने बात ही ऐसी की कि सबको दिल को लगने वाली बात थी, सबने कहा बस मैंने निफ्टी नहीं कराई। जब भी कोई कहे ना कि खूबसूरत खवातीन तो सबसे पहले कहा मेरी बात कर रहे हैं आप। आपने मेरे बारे में क्यों बात की है? मरियम आइए ना, इतना खूबसूरत ज्वेलरी आपने बनाई हुई है, इसके बारे में साथ साथ हमें थोड़ा सा बताइए। जब अमरीन मेकअप कर रही हैं, झुमकियां आपने पहनाई हैं और बड़ा अच्छा सा ये गले में अगेन मेरे ख्याल आपका फेवरेट है चोकर जो है ना, ये आपकी फेवरेट आजकल ट्रेंड है चोकर का, तो इसलिए फिर ब्राइडल्स जो है ज्यादा प्रेफर करती हैं। बिल्कुल सही। और साथ आपने इसके झुमके दिए हैं, ब्यूटीफुल, थैंक यू। अच्छा और ये हमने जनाब सॉकेट लाइन दी जी, हमने सॉकेट दिया। लाइनर में इनका लगा के हल्का सा इसको ब्लेंड कर दूंगी, वो शार्प लुक नहीं देनी है मुझे, ठीक है। इसलिए मैं बहुत ज्यादा वो, क्योंकि हमने आप ब्राइडल में देख लें, आप ब्राइडल में थोड़ी हैवी आईज की है हमने, तो इसको भी आप ब्लेंड के साथ हल्का सा वो जी मैं लैशेस लगाऊंगी इनको, Okay. क्योंकि लैशेस के बगैर आईज की लुक नहीं निकलती है, तो लैशेस लगाने जरा आजकल तो वैसे ट्रेंड में भी हैं बहुत अच्छी हैवी आई लैशेस, 3D लैशेस। यार मेरे से नहीं लगती लैशेस, लैशेस की मुश्किल का मेरे लिए भी जरा मुश्किल होता है, मेरी आंखें छोटी लगने शुरू हो जाती नहीं, हैं। लैशेस से कभी भी आईज छोटी नहीं लगती। मेरी पता नहीं, मुझे बहुत हेवीनेस और मुझे लगता है कि मेरा टेक्निक होती है लगाने की, जब आप उनको सही तरह लगाते नहीं है ना तब वो ऐसे होता है। अच्छा मेरा एक और आप अच्छे तरीके से लगाएं कभी भी अगर मैं लैशेस लगाऊं ना तो मुझे लगता है मैं थक गई हूँ। Heaviness होती है। लोड्स है मेरे ऊपर, कोई ना जब तक मैं उतार ना लूं आई डोंट फील लाइक। ये वो नेचुरल आईलैशेस से नहीं आजकल आई हुई है ऐसी जो ह्यूमन हेयर से बनी, हाँ बहुत और जबरदस्त। आजकल वो भी आई हुई है परमानेंट लैशेस दैट लास्ट यू अ मंथ, सो दे जस्ट ग्लू इट ऑन, बट वो नेचुरल होती ये है। होता है कि थोड़ा आपकी ओरिजिनल जो आईलैशेस थोड़ी बहुत गिर जाती हैं, वो डैमेज होती है, बट ये जो लेटेस्ट अच्छी क्वालिटी की लैशेस वो हैं कौन बहुत सा फैशन है जिससे आपकी ओरिजिनल ब्यूटी डैमेज नहीं होती? एग्जैक्टली, वो तो मेकअप से हर एक होती से है। होती है ऑब्वियसली, बट कुछ चीजें वापस नहीं हो सकती ना। आप देखें आई लैशेस अगर आपकी एक दफा खराब हो जाए तो फिर मुश्किल होता है यानी उसको हम वापस अमरीन के वाला। पास ही आके लैशेस आप बिल्कुल परमानेंट नहीं, परमानेंट लगवा ले तो फिर मेरा क्या फायदा। बिल्कुल सही सही। लैशेस हमने अप्लाई की। ओके स्टार्ट करते हैं। शबाना शाजिया, अभी किसी उसमें शादी के लिए टिप सबसे अच्छी कोई देना, जिसकी शादी हो रही है उसको क्या टिप दोगी? कोई एक टिप। शादी ना करो। देखिए शादी ना करना। देखिए शादी की टिप मैं क्या दूंगी, मैं तो सिर्फ ये कहूंगी कि अपने वालिदैन को खुश रखें, वो दुआ देंगे तो आप खुश रहेंगे। शादी ना करो, दुआ देंगे शादी शादी itself is a beautiful relationship. Exactly, It's ऐसे ही है, absolutely ऐसे ही है। beautiful. And अगर there आपका should be पार्टनर अच्छा है तो respect. फिर The one advice I would give is give respect, get respect, and it's a foundation of a relationship. Exactly. Respect is the most important thing in a marriage. ये सबसे यार if you don't mind, Every relation I can say मैं थोड़ी सी बात, मैंने ओपनिंग में थोड़ी सी बात की, if you allow me, if you allow me at all, तो मैं उसको थोड़ा सा, यार I would love कि हम माहीनपुरा डिजाइनर से हटके as woman, let's give her a big round of applause. इसलिए 4 साल, Almost 5 years. ऑलमोस्ट 5 साल इनके हस्बैंड वेंट मिसिंग और वो एक इंतहाई खौफनाक सिचुएशन थी। आई केप्ट ऑन प्रेइंग कि शहबाज जल्दी वापस आए, बिकॉज आई वाज रियली फीलिंग द पेन, एंड जिस उसमें से आप गुजरी हैं, जैसे उन्होंने खुद अपनी ट्वीट में कहा, जितनी हिम्मत के साथ, हौसले के साथ, हैट्स ऑफ टू यू। Thank you so So much. रिलेशन की खूबसूरती होती है कि एक इंसान को संभाल के रखते हैं। हैट्स ऑफ टू यू। And I think फिर अल्लाह आपको स्ट्रेंथ दे देता है। ऐसी कोई सिचुएशन हो, लोग मुझसे कहते थे कि किस तरह तुम रोज गुजारती हो, बट आई थिंक ऐसी सिचुएशन में आप हो तो गॉड गिव्स यू स्ट्रेंथ, एंड इतने लोगों ने दुआएं की, एंड वो सारी दुआएं कबूल हुई हैं, एंड माशाल्लाह 5 साल बाद ही केम बैक स्ट्रॉन्गर देन एवर। या एंड अल्लाह करे कि अब सारी चीजें जो है वो बहुत अच्छी चीजें। सो अम्बरीन ने लैशेस अप्लाई कर ली। जी, अब मैं मस्कारा लगा रही हूँ। मस्कारा जब तक आप सेट नहीं करेंगे ना, तब तक लैशेस आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि आपके सर आंखों पे कोई बहुत वजन डाल के किसी ने रखा हुआ है, तो मस्कारा सेट कुछ करना। भी बता दो
सिखा रहा है, ब्रांडिंग सिखा दो। आप कुछ भी मुझे कन्विंस कर दे कि ये भी लगाने तो कुछ नहीं होगा, वो भी लगाने तो आप मेरे से लगवाइएगा फिर आपको सही लगेगा। अच्छा, आपके अपनी लैशेस माशाल्लाह लॉन्ग एंड वेरी ब्यूटीफुल, सो यू डोंट इवन नीड इट। नहीं, फिर भी ये बहुत अच्छी लैशेस मेकअप आर्टिस्ट दे हैव दिस कि ना वो आपको कन्विंस कर लेते हैं कि आपको ये लगानी है। एक्चुअली हमें होता है पिक्चर्स में वो चीज बहुत मजे की आए, और वो तभी आती है जब आपकी लैशेस अच्छी लगी हुई होती और है। बाकी उसकी आईज एकदम से एनहांस हुई है जब उन्होंने अमरीन ने अच्छी सी लैशेस लगाई हैं, तो बगैर कुछ बहुत सारा किए हुए उसकी आंख एकदम से आपकी enhance हो रही है, मतलब लैशेस लगवाने में। You don't know फराह। You don't know फराह। लैशेस लगाने से जो ओरिजिनल लैशेस हैं उसमें वो झड़ना शुरू हो जाती है कुछ ऐसा। परमानेंट आईलैशेस। मतलब लेकिन उसका वही अगेन फरा वाली बात कि हर एक का साइड इफेक्ट होता है, तो रेमेडीज भी होती हैं, बट अगेन ये है कि अगर आपकी बिल्कुल खत्म हो जाएंगी लैशेस तो फिर नहीं रीग्रोथ होगी ना, उसको बर्दाश्त भी नहीं कर सकता वो, मतलब बिल्कुल सही। अच्छा अमरीन, व्हाट नेक्स्ट? अब क्या करना है, क्योंकि मुझे ब्रेक पे जाना है। अच्छा बस अब हम इनकी लिपस्टिक करेंगे, थोड़ा इनका शिमर ऐड करेंगे और लाइनर थोड़ा सेट करेंगे, तो मेहंदी का इनका जो लुक है फिर हम दुपट्टा सेटिंग करके दिखा देंगे आपको। बिल्कुल सही, डन। सो इस दौरान में हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे एंड विल बी बैक आफ्टर द ब्रेक। सो तलबिया का ड्रेस जो ये वलीमे का है जी, ये वलीमे का है, थोड़ा अनकन्वेंशनल है। वलीमे से पहले एक मिनट, ये एक ब्राइडल रहता है ना जी। तो तलबिया इसको देख ले, अब तुम खड़े रहना, ठीक है, ताकि हम साथ साथ तुम्हें भी देखते रहे। आ जाइए। उस्वा, सो उस्वा ने पहना हुआ है बहुत खूबसूरत रेड वेलवेट, ये भी काम से भरा हुआ है। इट्स अ मिक्सचर ऑफ डीप रेड, गोल्ड एंड पीच, जो कि अनयूजुअल कॉम्बिनेशन है मगर मुझे बहुत खूबसूरत लगती है। सो हमने इस लहंगे को मिनिमल रखा है और शर्ट को भर दिया। ये भी ऑप्शन है, आप चाहो तो लहंगा भी फुली भर सकते हो, मगर आई थिंक एक चीज होनी चाहिए, वरना एक ही जैसा काम भी अजीब लगता है, पता नहीं चलता कि शर्ट कहाँ शुरू हो रही है, अगर लहंगा कहाँ शुरू हो रहा है। तो काम इसका थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल है, लाइक आई सेड, स्वॉस्ट्री क्रिस्टल्स, फ्रेंच नॉट्स, दबका, सब कुछ है इसके अंदर। एंड हमने बड़े बड़े मोटिव्स वेलवेट के लहंगे पे उसके ऊपर फैला दिए। वेलवेट का इटसेल्फ कलर और शर्ट की लॉन्ग लेंथ है, और लहंगे का कलर इतना खूबसूरत है कि अगर आप उसे काम से छुपा देती हैं तो फिर शायद इतना ना वो खिल के आता है जितना वो अभी आ रहा है। दुपट्टा बहुत लाइट रखा हुआ है, दुपट्टा राइट रखा हुआ है, बिकॉज ये हमारा ऑब्वियसली सैंपल है, बट एज ब्राइड्स काम और जो चाहते हैं तो हम उनको बिल्कुल भरा हुआ दुपट्टा भी दे देते हैं। बिल्कुल सही। सो ब्यूटीफुल ड्रेस। उसके साथ हम तलबिया का देखेंगे। तलबिया इज वेयरिंग वलीमा ड्रेस। जी, लाइक आई सेड, इट्स अ बिट अनकन्वेंशनल, बट किसने कहा है कि वलीमे पे आपको सिर्फ लाइट पैस्टल कलर ही पहनने चाहिए। ये आपको इल्यूजन तो बिल्कुल व्हाइट और गोल्ड की देता है, बट लाइक एज द ब्राइड वॉक्स और स्टेज पे बैठती है तो रेड का भी एक पॉप ऑफ कलर उसमें आ जाता है। क्योंकि उसमें तलबिया यहाँ बैठना, ताकि हम देख सकें कि जब अगर ब्राइड जो है वो बैठेगी तो जैसे मैं बैठ रही हूँ तो गोल्डन कलर उसमें से जो है वो निकल रहा है, तो वो उसमें से ये रेड का एक इफेक्ट जो है वो इस तरह से आता रहेगा। और जब उसके ऊपर आप रेड का दुपट्टा लेंगी तो उसके साथ ही कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा। रेड ना भी ले, आप व्हाइट भी ले लें, गोल्ड भी ले लें। हाँ, ये भी दे सकते हैं, बिल्कुल। व्हाइट गोल्ड भी ले लें। हाँ। इसमें बहुत हमने नफासत से गोटे का काम किया हुआ है, सीक्वेंस, पिट्टा, फ्रेंच नॉट्स। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट आउटफिट्स, बहुत ही रीगल और रॉयल इसका लुक आती है। चाइनीज जो रॉयल ड्रेसेस होती है उस टाइप का भी लग रहा है। तलबिया ब्यूटीफुल। एक बहुत खूबसूरत ड्रेस नौरेजा ने भी पहना हुआ है। सो नौरेजा का ड्रेस भी वलीमे का ड्रेस है। ये बिल्कुल हमारा वलीमे का ड्रेस है, लाइटर पेस्टल टोन्स में, इसमें सीक्वेंस भी है, क्रिस्टल्स, आप डिफरेंट ज्योमेट्रिकल वो भी देखोगे, फ्लोरल भी देखोगे। ये हमारा इसके सीक्वेंस है, सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस, वन ऑफ आवर मोस्ट पॉपुलर ड्रेसेस। ठीक है। और इसमें दुपट्टा जो है वो भी इसी तरह से आपने जी भरा हुआ जो है वो दिया है। नौरेजा एक मिनट छोड़ना ताकि उसको हम देख सकें कि ऐसे बिल्कुल भरा हुआ जो है वो दुपट्टा। नौरेजा इसके साथ कुछ कर भी रही थी, वो क्या था नौरेजा जो आप कर रही थी ब्रेक में? What was that? नहीं। हाँ, तो वो टिकटॉक कैसे हो रहा है? जरा कैमरे को समझो, टिकटॉक है ना। हाँ, कैमरे को टिकटॉक समझो और उसमें इसको क्लोज में रखना, क्लोज में रखना इसके फेस को, देखना क्या करती है। नरेजा, तुम यही समझो कि हम टिकटॉक बना रहे हैं। हाँ, चल। नहीं, ये क्या बात हुई? लुक फाइनल तो अभी रह गई थी जो तुम वहाँ पे कर रही थी। ओके, सो इट्स अ ब्यूटीफुल ज्वेलरी, जो कि ज्वेलरी मरियम जो आपने इसके साथ ये दिया ना, ये कलर सामान निकल रहा है इसमें। ये सैफायर है। सैफायर है, हाँ, अनकट सैफायर है। यस, ठीक है। अनकट सैफायर की आपने वो एक दी हुई है माला, एंड देन सिंपल उसके और साथ। ये चांदी का एक सेट है जो कि आपका कभी ब्लैक नहीं होता। तो यार अभी भी लोग चांदी पहनते हैं? हाँ, पहनते हैं चांदी। वाकई में?
सो ये सारे का सारा प्योर चांदी है? हाँ, और pure चांदी के बीच में क्या लगा हुआ है? जरकन्स लगे हुए हैं? जरकन लगे हुए। ठीक है, सो ये भी एक डायमंड का रिप्लेसमेंट हो सकता है। अगर आप बहुत एक्सपेंसिव डायमंड उसमें नहीं जा सकती तो एटलीस्ट एक अच्छा सा, हाँ, सैफायर भी पहनते हैं, तो ये सिल्वर ड्रेस है ग्रे सा, तो इसके साथ सैफायर भी बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग तो रहा है। एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल सही। सेकंड डे की ब्राइड के गुड लिए। मेकअप्स, गुड हेयर स्टाइल्स, कैजुअल नॉर्मल आजकल जैसे चल रहे हैं, बहुत मेडअप नहीं, बहुत ओवरडू मेकअप्स नहीं। वैरायटी दी है हर एक को ना, किसी को हैवी किया है, थोड़ा आईज पे हैवी किया है, कुछ को बिल्कुल सॉफ्ट हेयर स्टाइल्स दिए हैं, कुछ पे बंस बनाए हैं, क्योंकि क्लाइंट हर तरह के आते हैं ना, हर तरह के क्लाइंट और हर तरह की डिमांड्स हैं। कुछ लोग हैवी हेयर स्टाइल चाह रहे हैं, कुछ लोग हैवी मेकअप चाह रहे होते हैं। अमरीन ने ट्रैवल किया है इस्लामाबाद से खास तौर पे शो में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो पहले तो अमरीन के लिए तालियां। थैंक यू। और इस्लामाबाद के लोग मुझे वैसे ही बहुत अच्छे लगते हैं। सो अगर आप इस्लामाबाद में हैं तो यू कैन गो टू एम्स ब्यूटी सैलून और आप वहां से ये तमाम लुक्स एंड स्टाइल जो है वो ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच अमरीन। सो अब हम इन तीनों खूबसूरत ड्रेसेस को देखेंगे ऑन द रैम्प और उसके बाद एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद भाई शाजिया शबाना मैंने आपसे कहा था एक के जोड़े की मैंने तारीफ की, मैंने सबकी तारीफ की। नहीं, जोड़ों को तो तारीफ की जरूरत है ना। आई एम वेरी सच अ ब्यूटीफुल ड्रेस यार। मुझे बताओ मेरा जोड़ा कहाँ से कम है? बहुत अच्छा लगे आपको कहा। अच्छा है ना? अच्छा है। किसी एक ने भी नहीं कहा। मैंने कहा था, मैंने कहा मैंने भी कहा अच्छी लग रही है। अब सब मिलके मेरी तारीफ करो। आप बहुत प्यारी लग रही है। जोड़ा बहुत प्यारा है। माहीन की तारीफ करो। माहीन के जोड़े की तारीफ करो ना यार। जोड़ा बहुत अच्छा लगा। पर मैंने तो आपको आते सब कहा था कि ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। माहीन इसमें मतलब कोई शक नहीं है। वेरी एलिगेंट। अब हम ऑन ईयर कहा करेंगे आपको। अब हमने इट्स अ काइंड ऑफ ड्रेस जो मैं बड़े कंफर्टेबली और बड़े प्राउडली पहनकर कहीं भी जाकर आई कैन फील गुड ना। और मेरा ख्याल है ये आप वलीमे पे भी पहन सकते हैं। वलीमे पे भी पहन सकते हैं। इसके ऊपर से अगर मैं दुपट्टा ले लूं तो ब्राइड भी पहन सकती है। थैंक यू वेरी मच। और कराची वालों जी, बारिश की मजे लूटी आपने लाहौर में? कराची में तो गर्मी चल रही है। अब तो कराची में बहुत जबरदस्त बारिश हुई है। इस्लामाबाद के हिसाब से गर्मी है, मगर हमारे हिसाब से तो थोड़ी सी ठंड आ गई है। अच्छा, अब हम ऐसा करेंगे, हम सब माहीन हम लोग इधर आ जाते हैं so that we can have a look at this beautiful women। शाजिया शबाना आप लोग इधर आ जाइए और ये हमारे गानों पे वॉक करेंगे और हम एक खूबसूरत सा मेहंदी का गाना आप सबको सुनाते हुए आपसे लेंगे इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। खूबसूरत ड्रेसेस, खूबसूरत मॉर्निंग, हंसती मुस्कुराती रहें, खुश रहें। इसलिए कि ये तय कर ले खुश रहना है तो यू विल बी हैप्पी, व्हिच आई विश कि आप सब बहुत खुश रहें। तो इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।